जेल काटी जाती है गैरत से। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। जेल गैरत से काटी जाती है। बानी को जेल काटते अभी 1.5 साल हुआ है। हुक्मरानी के लिए सियासी बलोगत और लचक ज़रूरी है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में इज्तिमा से खिताब। कहा कि 4 साल बानी नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी और रिलीफ देना है। बानी पीटीआई को रोज़ भाषण देने की आदत थी। पीटीआई दौर में मुल्क जमूद का शिकार था। बानी की हुकूमत में मुल्क की तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई की सियासत कर रही है। इफ़ाक, यकजहती और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। मुझे पता था कि बलूचिस्तान के अवाम को किन मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिटोनेटिक वायर और सर्किट भी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नकारा बना दिया। DIG CDD ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता माह बारूदी मवाद के साथ गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी थी। तीनों गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर शाह लतीफ़ में छापा मारा गया। फायरिंग के तबादले में घर में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि जख्मी 3 दहशतगर्द अस्पताल पहुंचने से कबल हलाक हो गए। मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। और जो पॉइंट स्टेशन पे लेके जाने वाले 3 मुल्ज़मान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा ऑस्ट्रिया चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की दावत तय किया। कि इतनी तशवीशनाक सिचुएशन नहीं है जितना सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया और जितना सनसनी फैलाई गई। हालात बहुत बेहतर हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन बड़ी अच्छी है और जो भी इशू था वो तकरीबन हल हो गया है और इस पर प्रॉपर जो है वो ब्रीफिंग पार्टी को भी दी गई है, उनके डॉक्टर्स को भी दी गई है। सो कोई इशू नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की PTI से डील की खबरों की तरदीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना कोई डील है और ना ही ढील है। ये तमाम बातें क्या सराहियाँ हैं। बानी PTI की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी कि हेल्थ केयर फ्राहम की जाए, जो की गई। इमरान खान की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। इमरान खान की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का सड़कों की बंदिश पर शदीद इजहार बरहमी। PTI की जानिब से एहतजाज और सड़कों की बंदिश का केस पेशावर हाई कोर्ट के जज एजाज अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG KP को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, सड़कें बंद होने पर क्या कार्रवाई की, कितने लोगों के खिलाफ FIR काटी। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा कि डाटा मुरतब करने के लिए वक्त दिया जाए। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर धरना जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में KP हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में चौथे रोज में एहतजाज। पार्लियामेंट के सामने MNS और MPs का धरना। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक तसल्ली तक धरना खत्म न करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी तहरीक इंसाफ का दोबारा धरना। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पहुंचे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी शेर अफजल को देखते ही चले गए। वफाकी पुलिस ने PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी और इक़दामी कत्ल की दफात शामिल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात, पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लिया और फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। मुलाकात में इस्ताद दहशतगर्दी, इस्ताद मंशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर भी बातचीत। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। बांग्लादेशी अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर EMM नसीरुद्दीन ने हल्फ लिया। नौमुंतखब बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की हल्फबरदारी आज होगी। शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका चले गए। भारत, चीन, सऊदीया, तुर्किया और इमारात के सरबराहान भी मदऊ। बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत मिली। BNP और इत्तेहादियों ने 209 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी ने 68 नशिस्तें हासिल की और सिटीजन पार्टी ने 6 नशिस्तें हासिल की। रमज़ान में महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। महंगी अशिया बेचने वालों की दुकानें 3 दिन के लिए बंद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि रमज़ान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करेंगी। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। सहूलत बाज़ारों से होम डिलीवरी की जाएगी। रिलीफ कार्ड के जरिए आवाम को सहूलत मिलेगी। रमज़ान की आमद मुनाफाखोर बेलगाम। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के बढ़ गए दाम। शहरी परेशान, सब्जियां, फल और दालें सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 25,000-30,000 कमाने वाला है, वो क्या करेगा? रोज़े रखेगा या खाना पीना खाएगा? चीज़ें तो हैं लेकिन खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। रेट ही इतने हाई हैं कि बंदे के जो 2 वक्त की रोटी है वो बड़ी मुश्किल से पूरी हो जाए। बेसिक जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, बेसन हो गया, टमाटर हो गया, घी, ऑयल वगैरह, तो उसकी कीमतें ये बढ़ा देते हैं। तो ये हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा कि अवाम को हकीकी मुआशी रिलीफ फराहम करने को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रमज़ान से कबल महंगाई के दबाव में मज़ीद इजाफा करेगा। गरीब और मतवसत तबके के बजट पर इजाफी बोझ डालेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ्रॉड केस में नजफ हमीद की जमानत बहाली की दरख्वास्त। जस्टिस इनाम अमीन मेहनास ने जमानत बहाली का केस सुनने से मुआज़रत कर ली। केस की फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। पंजाब का लैंड रेवेन्यू निज़ाम डिजिटल करने की तरफ पेशरफ्त और गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डीनेंस और गैर मनकूला जायदाद की मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 जारी कर दिया। ज़मीनों के तमाम इंतकाल ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए होंगे। पटवारी को विरासती इंतकाल तक महदूद कर दिया गया। समन, नोटिस और ऐलानात भी इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जारी किए जाएंगे। ऑर्डीनेंस में ज़मीनों की हदबंदी और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ सख्त सज़ाएँ मुकर्रर। 5 से 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना शामिल। झूठी शिकायत पर भी सज़ा होगी। हाजिर सर्विस जज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल 30 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुनकरा में ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खानपुर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए। शहजादकोट में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। खैरपुर में बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरती रोते हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। रमज़ान मुबारक में पंजाब भर के स्कूलों के लिए औकात कार तब्दील। मॉर्निंग में पीर से जुमेरा तक 8:30 से 1 बजे तक क्लासें होंगी। जुमे के रोज़ 8:30 से 12:30 बजे तक क्लासें होंगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज जिनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद। अमेरिका की जानिब से सीनियर मशीर जेरेड किशनर और मशरक़ी वस्ता के एलची स्टीव विक्टॉफ शामिल होंगे।
ईरान डील करना चाहता है, मुज़ाकरात में बिलावस्ता शामिल रहूंगा। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान माजी में मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है। अमरीकी तैयारा बरादर बहरी जहाज़ ईरान के मज़ीद करीब पहुँच गया। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका ने ईरान पर यौमिया 800 फ़ज़ाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली। अमरीकी बहरी और फ़ज़ाई ताकत में इस इजाफे का मकसद खित्ते में अपनी अस्करी बरतरी को मजबूत बनाना और किसी भी हंगामी सूरत से निमटने के लिए फौरी कार्रवाई की सलाहियत को यकीनी बनाना है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फ़ौज की गजा शहर के मशरकी महल शुजाइया में गोलाबारी और मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। उधर इसराइल ने हमास को हथियार डालने के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के करीबी माविन यूसी फोकस का कहना है कि ये मोहलत भी डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर दी जा रही है। इसराइल ने अमरीकी दरख्वास्त का एहतराम किया है। हमास को तमाम असलहा इसराइल के हवाले करना होगा। टेनिस फेडरेशन के सदर और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी असाम उल हक कुरैशी की मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। टेनिस की तरक्की और फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मेयर कराची ने टेनिस के फ़रोग़ में फेडरेशन की काविशों को खूब सराहा और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया।